हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत सारे एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कंप्यूटर एक परिचय। तो हम कंप्यूटर का क्या पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसके हम सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, एसआई, कांस्टेबल, रेलवे, पटवारी और हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सके, डेटा प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न कराता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी डिवाइस को डाटा को स्वीकार कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट उत्पन्न कराता है, उसे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर से संबंधित में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हमें मतलब गलत बताना है। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। हाँ भैया, लॉजिकल तो है और हमारी क्या करती है? सूचना को प्रोसेस भी करती है। इसमें जो भी सूचना स्टोर की जाती है वह उस तक पहुंच सकता है, तो ये भी सही है, वह उस तक पहुंच सकती है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, मतलब भावनाओं से नहीं बहती, और इसकी कोई भावना या चाहत भी नहीं होती, तो ये भी सही है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो अप्रतिबंधित ढंग से कैसे पहुंचेगा? खुद तो नहीं पहुंचेगा, हमें पहुंचानी पड़ेगी सूचना। तो डी इसका ऑप्शन गलत है। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश होते हैं, तो हमारे जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट लगे होते हैं या फिर हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। मुझे तो सी लग रहा है, लेकिन ये आंसर क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं। इनपुट होते हैं या फिर आउटपुट होते हैं? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर में जितने लगे हुए सभी कंपोनेंट क्या होते हैं? या फिर हार्डवेयर होंगे या फिर नहीं, या फिर इनपुट होंगे या फिर आउटपुट होंगे। इसको अपन डाउट में लगा के अपन किसी और बुक से इसको चेक करेंगे। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं 6। कितने भाग होते हैं? 6 कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो कंप्यूटर से संबंधित कौन सा नहीं है? सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स नहीं होती। एरिथ्रोसाइट्स तो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है, तो यूजर को क्या कहा जाता है कंप्यूटर में? हमारे कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर किसको कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है कंप्यूटर के यूज करने वाले यूजर को। प्रोग्रामों के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया जाता है, जिससे कि वह सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोडे और निष्पादित कर सके। तो इसको क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। जो प्रोग्राम होते हैं उसमें निर्देशन को बाइनरी में दर्शाता है। किसी भी जो निर्देश होते हैं किस में दर्शाता है? बाइनरी में दर्शाता है। डैश में संग्रहित कर सकते हैं, मेमोरी में उसको संग्रहित कर सकते हैं, जिससे वह सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड या निष्पादित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम होता है। तो कोई व्यक्ति कब साक्षर कहलाता है कंप्यूटर में? जब वह एप्लीकेशन को चला सके। नहीं, हाँ, जितनी भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती हैं उसको यदि चला पाएगा तो वो कंप्यूटर साक्षर हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में जरूरी नहीं है। प्रोग्राम लिखने वाला प्रोग्रामर होता है। हैक अदर कंप्यूटर को यदि हैक करेंगे तो हम साइबर क्राइम में आ जाएंगे। तो ये तीनों नहीं होते। जबकि क्या होगा? यदि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाते बनता है कंप्यूटर का तो उसके कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाते हैं अपन? 2 दिसंबर को मनाते हैं। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो हमें क्या बताता है कि हमें क्या दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है? तो ये हम बताते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें यह दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाए और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान हो। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना होती है। तो डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन या फिर मौलिक परिसंचालन होती है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर का जो भी आर्किटेक्चर है वो क्या होते हैं? कंप्यूटर का हमें वैचारिक डिजाइन बताता है और मौलिक परिसंचालन बताता है। कौन बताता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर।
निम्नलिखित में कौन बायोस का सही पूर्ण रूप नहीं है? तो बायोस का क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। आपके सिस्टम को बूट करने के लिए निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं? तो हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो निर्देश होते हैं वो होते हैं बायोस में स्टोर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जितने भी बूट कराने के निर्देश होते हैं वो संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? तो हम डेटा को परिवर्तित कर सकते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करके। प्रोसेसर को नहीं कर सकते, डेटा को करते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है जो दी गई सूचना होती है, निर्देश होते हैं, उनको हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की चिप का जब निर्माण करना पड़ता है तो हमें सेमीकंडक्टर्स की यूज़ करना पड़ता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी? तो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी SQL। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी। कंप्यूटर में डाटा का कौन सा रूप भंडारित होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का बाइनरी रूप भंडारित होता है। अपूर्ण तथ्य डैश अपूर्ण तथ्य या रॉ फैक्ट को बनाता है, जबकि डैश में डाटा अर्धपूर्ण बना होता है। तो जो हमारा डैश में अर्धपूर्ण बना होता है, डेटा में नहीं, हाँ डेटा में अपूर्ण मतलब रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, और जो सूचना होते हैं वह अर्धपूर्ण बनाता है। 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण तथ्यों को प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या है? तो जो अपूर्ण अर्थों का प्रतिपादन करता है और डैश सार्थक आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है वो होता है डेटा एवं इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या होते हैं? तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं। अल्फा मतलब अल्फ़ाबेटिकल्स, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, कैरेक्टर होते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जितनी भी जानकारी होती है वो हमेशा होती है ना एनालॉग डाटा में होती है, ना मोडेम में होती है, ना डिजिटल में होती है, ना बाइट्स में होती है। वो कैसी होती है? बाइनरी के रूप में होती है। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर जो डाटा को मैनिपुलेट करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोसेसिंग कहा जाता है डाटा मैनिपुलेट करने को। एक संगणक या कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक संगणक मतलब कंप्यूटर के बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो पहला आता है आगत इकाई। एक आगत इकाई संगणक कंप्यूटर में निर्देश डाटा प्राप्त करता है। इनपुट यूनिट एंड इनपुट यूनिट मतलब जो इनपुट यूनिट होती है क्या करता है? आगत इकाई संगणक कंप्यूटर से निर्देश डाटा प्राप्त करता है। तो सही है। निर्गत मतलब आउटपुट। यह निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में निर्गत प्राप्त करता है। तो ये भी सही है। स्मृति इकाई मतलब मेमोरी यूनिट क्या होती है? इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने के पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज किए गए आगत को संग्रहण करता है। मतलब जो इनपुट डिवाइस दी गई है उसको प्रोसेस करने से पहले स्टोर करके रखता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो ये भी सही है। मतलब इसके चारों सही है। ABC 4 सही है। हम इसको फिर से देख लेते हैं।
चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। आगत इकाई मतलब इनपुट क्या होती है, या आगत इकाई संगणक कंप्यूटर से निर्देश डाटा प्राप्त करता है। ये क्या करता है, जो संगणक मतलब हार्डवेयर वगैरह है, ये कंप्यूटर को निर्देश देता है ना। तो इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर इससे क्या निर्देश प्राप्त करता है। अब आता है निर्गत इकाई क्या होती है, तो यह कंप्यूटर से जो परिणाम होते हैं उनको उत्पन्न करके निर्गत प्राप्त कराता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्मृति इकाई क्या होती है, मतलब मेमोरी यूनिट क्या होती है। यह जो प्रसंस्करण से प्रारंभ होने से पहले आगत इकाइयों के द्वारा दर्ज आगत को, मतलब जो इनपुट होते हैं उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ये भी सही था। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के निर्देशों को क्रियान्वित कराता है। प्रोसेस्ड डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो जितने भी प्रोसेस्ड डाटा है उसको हम क्या कहा जाता है, तो वो क्या हो जाती है, जानकारी या इंफॉर्मेशन हो जाती है। जितनी भी प्रोसेस्ड डाटा होती है, डाटा के बाद जो बनता है वो क्या बनती है, इंफॉर्मेशन या इकाई होती है, जानकारी होती है। कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करता है। तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, डाटा को किस में परिवर्तित करता है, तो यह सूचना में परिवर्तित करता है या इंफॉर्मेशन में इसको परिवर्तित करता है। हार्ड कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो जब कंप्यूटर की जितनी मशीनरी उपकरण होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर या हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमें हार्डवेयर बताना है। सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, यह सॉफ्टवेयर है। और पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है। और जो प्रिंटर ड्राइवर है वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन कंट्रोल यूनिट वो क्या होते हैं, एक हार्डवेयर होती हैं। अधिक समझने योग्य में परिवर्तित डाटा को क्या कहा जाता है, तो अधिक समझने योग्य में परिवर्तित डाटा को कहा जाता है जानकारी। वे डिवाइस कौन सी होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं और उन्हें आप देख या छू सकते हैं, तो हम जिनको छू सकते हैं उनको कहा जाता है हार्डवेयर। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो मॉनिटर हार्डवेयर का भाग होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी एक हार्डवेयर होती है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। लेकिन जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर वे होती हैं जो वास्तव में क्या होती हैं, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर में वे होती हैं जो वास्तविक मेन मेमोरी या मतलब कंट्रोल यूनिट होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। कंट्रोल यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ या महसूस किया जा सकता है, तो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की उनको छुआ और महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, रोम हार्डवेयर है, लेकिन विंडोज एक्सपी एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो प्रिंटर है, मैग्नेटिक टेप है और CRT है, लेकिन असेंबलर एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है, मतलब इसमें कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है। इनपुट होती हैं, CPU होता है और मेमोरी यंत्र होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो प्रिंटर, माउस और मॉनिटर ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कौन कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, तो CD-ROM एक हार्डवेयर है, जबकि C++ और Windows 7 क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, तो प्रिंटर हार्डवेयर है, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होती है वो भी हार्डवेयर होती है, माउस भी हार्डवेयर होता है, लेकिन जावा एक लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल लैंग्वेज है ना जावा। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो किन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सॉफ्टवेयर होता है और नेटवर्क होता है। इन सब से मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर अवांछित तरीके से कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब एक लिखित प्रोग्राम है।
जिससे कंप्यूटर वांछित तरीके से मतलब अच्छे से प्रोसेस करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है यह एक कंप्यूटर बना होते हैं, फर्मवेयर भी नहीं होते, प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्स कहा जाता है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो किसी भी कंप्यूटर पर कार्य करना है तो उसमें जो प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है, तो डैश डाटा को किससे बदलता है, सूचना में, इन्फॉर्मेशन में बदलता है। कोई भी सॉफ्टवेयर क्या करता है, पहले डाटा को सूचना में बदलता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होती है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क, सीपीयू और मॉनिटर यह हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाले डाटा या सूचना क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना होती है उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार कितना होता है, तो कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, एक कंप्यूटर भिन्न होता मामले में, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। जो कंप्यूटर शब्द होता है ये क्या होता है, यह निश्चित होता है कंप्यूटर में, लेकिन विभिन्न विभिन्न कंप्यूटर में यह अलग अलग होता है एक शब्द का आकार। निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक हैं, तो सीपीयू में क्या क्या होती है, एक होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो ईएलयू होती है, और मेमोरी होती है, ईएलयू रजिस्टर्स होते हैं, ईएलयू और कंट्रोल यूनिट होती हैं। सीपीयू के कौन कौन से घटक हैं, तो ईएलयू होती है और कंट्रोल यूनिट किसी भी सीपीयू के अंतर्गत होती हैं, कंट्रोल करना है ना उसको। कंप्यूटरों में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मतलब जो सीपीयू है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो स्टोरेज होगी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगी और कंट्रोल यूनिट होगी। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा को प्रोसेसिंग करने में जिम्मेदार होता है, तो किसी भी डाटा को प्रोसेस करना है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला आंसर सही है। यदि आप अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किसको अपडेट करना पड़ेगा, यदि हमें अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को अपडेट करना है तो हमें अपना सीपीयू अपडेट करना पड़ेगा। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं होता है, इसमें कौन सा एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट होता है। HDMI पोर्ट और इथरनेट ये सब हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होते हैं, लेकिन TCP एक ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो पोर्ट है जो कि हार्डवेयर के लिए नहीं होता। वर्तमान सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम या डाटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है, तो जितने भी सीपीयू द्वारा जो निष्पादित प्रोग्राम होते हैं, डाटा होते हैं, इनको कौन रखता है, प्राइमरी मेमोरी रखती है अपने पास। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है, तो आंतरिक भंडारण प्रोवाइड करता है अपना रजिस्टर। आंतरिक भंडारण कौन प्रदान करता है, तो सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रोवाइड करता है रजिस्टर। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य बताइए, तो पहला है कुशल, परिवर्तन, उत्पादन और क्या करता है, तो ये डिकोड करता है। तो पहले देखो कार्य मतलब कुशल होता है, डिकोड करने में कुशल होता है, परिवर्तन करता है, निष्पादन करता है, डिकोड भी कर सकता है। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित किया जाता है, तो सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित किया जाता है हमारे द्विधारी मतलब बाइनरी सिस्टम में, कि जो सीपीयू है वो किस में प्रोसेस करता है, बाइनरी सिस्टम में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट को आउटपुट में करता है हमारा सीपीयू। इनपुट है उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट में परिवर्तित कर देता है सीपीयू। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलती है उसे क्या कहा जाता है, तो कोई भी डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलती है वो होता है प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को किस यूनिट में की देखरेख में किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, तो किसी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज किया जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट की निगरानी में या देखरेख में।
कंट्रोल करके रखता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज को कंट्रोल करके रखता है कंट्रोल यूनिट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन होता है सीपीयू। पोर्ट डिजिटल कॉम कार्ड्स, बाह्य हार्ड डिवाइस तथा अन्य युक्ति जो उच्च स्थानांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं का उपयोग दो कंप्यूटरों के संयोजन या कर फाइलों का हस्तांतरित करने में किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो सीरियल पोर्ट जो होती है, सीरियल पोर्ट डिजिटल कम कार्ड्स, बाह्य हार्ड डिवाइस एवं अन्य युक्तियों को अन्य हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं और इसका प्रयोग दो कंप्यूटरों को संयोजित करने और फाइल का हस्तांतरण में कर सकते हैं। तो सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग चक्रण के निम्नलिखित चरणों को हमें सही बताना है। तो पहले क्या होता है? इनपुट होता है, नहीं आउटपुट नहीं होता है, प्रोसेसिंग होगी। तो इनपुट प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज नहीं होती, फिर पहले प्रोसेसिंग होगी नहीं, पहले इनपुट जाएगी, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट होगा, फिर उसका अपन स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब सी आंसर सही है। पहले किसी भी डाटा के इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्राप्त होता है, फिर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे निर्देश निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम में सीधे निर्देश निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल यूनिट का। जो निर्देश दिए गए हैं हम उसको एग्जीक्यूट कहाँ कर सकते हैं? कंट्रोल यूनिट में कर सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए वो एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है हमारा सीपीयू। निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है सीपीयू। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्नलिखित मात्रक से मापा जाता है। तो कार्य करने की इकाई हम मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज में एक माइक्रो प्रोसेसर घड़ी की आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम कैसे मापते हैं? तो ये भी हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैध पैमाना या सीपीयू मात्रा की गति को नहीं दर्शाता? तो हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। मेगाहर्ट्ज में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मिप्स में ही मापा जाता है। एम फ्लॉप में भी मापते हैं और हर्ट्ज में ही मापा जाता है, लेकिन बाइट में उसकी मेमोरी मापी जाती है, ना कि उसकी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? तो यह मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू का निष्पादन। कंप्यूटर की निष्पादन क्षमता को मापने की इकाई कौन सी है? तो ये होती है अपनी MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा है तो कितनी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में ले पा रहा है, इससे हम कंप्यूटर की क्षमता को मापते हैं। लेकिन जो सीपीयू कितने तेजी से काम कर रहा है तो वो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है, उसे हेतु प्रोसेस करता है, तो ये होता है प्रोसेसर। निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं होता? तो सीपीयू में मेमोरी यूनिट होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, लेकिन इनपुट यूनिट नहीं होती। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू ए का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का तात्पर्य है कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का नाम क्या होता है? तो सीपीयू का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है तो वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग का कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर मतलब प्रोसेसिंग का काम करता है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको नियंत्रित रखती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो
कंट्रोल यूनिट, रोम नहीं होती, रजिस्टर नहीं होता। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यह सीपीयू के घटक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो एएलयू सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक हिस्सा होता है। एक्यूमुलेट डैश का एक समाकलित घटक होता है। तो एक्यूमुलेट करना मतलब सीपीयू क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है किसी भी सिस्टम में। निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग नहीं होता? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होते हैं, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू में नहीं होती। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित कौन सा भाग सम्मिलित है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर से कौन सा सम्मिलित है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी नहीं, हार्डवेयर फ्लॉपी डिस्क नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सम्मिलित है। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में और एएलयू कंप्यूटर के प्रोसेसर के निम्न भागों से संबंधित है। एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, जिसमें होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर की पहली अंतरावृष्टि को हम मिटा देती है। तो जो हम नया डाटा लिखते हैं तो उसमें क्या होती है, जो पहले से लिखी हुई होती है उसको मिटा दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है? तो सीपीयू में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो प्रोग्राम काउंटर या फिर रजिस्टर किसका एक भाग होता है? तो यह होता है कैश मेमोरी का एक अनिवार्य भाग है। रजिस्टर का अनिवार्य भाग कौन सा होता है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। तो सीपीयू की डायरेक्ट पहुंच कहाँ तक होती है? रैम तक होती है। रैम की सीधी पहुंच होती है रैम तक। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो अस्थायी रूप से संग्रहण करता है रजिस्टर। अस्थायी रूप से संग्रहण एएलयू क्रिया में, जब हम एएलयू की क्रिया कर रहे होते हैं तो अस्थायी रूप से आंकड़ों को कौन रख देता है? रजिस्टर रखता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में सम्मिलित होता है? तो सीपीयू में होता है, एक होती है हमारी स्केच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ये हमारे सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन सी होती है? स्केच पैड मेमोरी होती है और कैश मेमोरी हमारी सीपीयू में सम्मिलित होती हैं। प्रोग्राम काउंटर मतलब पीसी रजिस्टर भंडार होता है। तो जो रजिस्टर भंडार किसका रखता है? तो ये एड्रेस ऑफ टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूट मतलब निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता कौन देता है? तो ये देता है पीसी मतलब कार्यक्रम काउंटर, जिसको रजिस्टर भंडार कहते हैं। निष्पादित होने वाले अगले निर्देशन को पता करता है। कंप्यूटर की दुनिया में 0 और 1 में निहित इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो 0 और 1 को निष्पादित होता है कंप्यूटर की दुनिया में, और इस 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर लगाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कौन से करता है? तो ये होता है हमारा सीपीयू का काम करता है। जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कौन करता है? सीपीयू चिप करती है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा के निर्देशों पर अमल करना, जानकारी को भावी करने को स्टोर नहीं करता बल्कि उसको प्रोसेस करता है। डाटा जानकारी को प्रोसेस करता है और आदेशों पर अमल कर, जो भी निर्देशन देगा उसको फॉलो करता है और उनको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। मुख्य मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो जो मुख्य मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से करती है? तो सीपीयू की सहायता से कार्य करती है मुख्य मेमोरी। कंप्यूटर के आंकड़ों का योग और तुलना कहाँ पे होता है? तो किसी भी कंप्यूटर में आंकड़े करने और तुलना करनी होती है वो सीपीयू के अंतर्गत होते हैं। सीपीयू में डैश होता है। तो सीपीयू में क्या क्या होता है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट इसके अंतर्गत होती हैं। सीपीयू का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो नहीं, कंप्यूटर का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य अंग होता है।
प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग बताइए। तो प्रोसेसर मतलब सीपीयू, इसके 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होते हैं। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट कौन सी होती है? तो सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट होती है रजिस्टर्स, व्यू होते हैं, एएलयू होता है और नियंत्रक यूनिट होती है, मतलब उपयुक्त सभी होते हैं सूक्ष्म संधारित्र में। किसी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका सीपीयू। सभी तार्किक और गणितीय परिकल्पना जो कि कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं किस भाग में होते हैं? तो किसी भी तार्किक या जो गणना संबंधित प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत होती है। कंप्यूटर के सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य होता है गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। गणना करती है और प्रोसेसिंग करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का भाग होता है जो क्या कहा जाता है? इसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक उच्च गति या फिर हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? मतलब उच्च गति का, हाई स्पीड का है, सूक्ष्म या माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसमें से क्या है? तो जो पेंटिनियम है यह एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हाई स्पीड का होता है। पेंटिनियम क्या है? पेंटिनियम एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हाई स्पीड क्षमता रखता है। कंप्यूटर चिप या फिर कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर चिप को कहा जाता है माइक्रोचिप। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो पेंटिनियम ब्रांड से बेचे जाते हैं। पेंटिनियम शब्द किससे संबंधित है? तो पेंटिनियम शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। सिलिलेरॉन पेंटिनियम और कोर क्रम प्रमुख प्रारूप होते हैं। तो सिलेरॉन और पेंटिनियम और कोर किससे संबंधित हैं? तो ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर के 3 नाम कौन कौन से हैं? एक है सिलेरॉन, पेंटिनियम और कोर। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होता है? तो उच्च क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर होते हैं पेंटिनियम, पेंटिनियम प्रो, पेंटिनियम सेकंड और थर्ड, पेंटिनियम सेकंड। ये तीनों मतलब ये सभी प्रकार के क्या हैं? उच्च स्तर के माइक्रो प्रोसेसर हैं। इंटेल नाम है एक। इंटेल क्या होती है? तो यह एक कंपनी का नाम है, कंप्यूटर कंपनी का नाम है इंटेल। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे संबंधित होता है? तो कंप्यूटर के भागों के अनुदेशों को निष्पादित करने से सीधे संबंधित होता है, तो ये होता है हमारा प्रोसेसर। कंप्यूटर के जितने भी निर्देश होते हैं, अनुदेश होते हैं, उनको निष्पादित कौन करता है? तो प्रोसेसर करता है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है? तो सीपीयू का कौन सा भाग करता है आकलन? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट आकलन करता है और निर्णय लेता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने हेतु प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए प्रोसेस करता है उसे कहा जाता है प्रोसेसर। 8 बिट शब्द इकाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर डैश बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 8 बिट शब्द की लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के डाटा को प्रोसेस कर सकता है। जितने बिट का प्रोसेसर होगा उतने बिट को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका मस्तिष्क अर्थात सीपीयू होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर में अलग अलग से जोड़ी जाती हैं, मतलब अलग से जोड़ी जाती हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं होती? प्रिंटर होती है, मॉनिटर होती है, कीबोर्ड होती है, लेकिन सीपीयू नहीं, मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, मतलब बाहर से नहीं जोड़ते बल्कि वो अंदर ही जोड़ा रहता है। तो क्या हो गया? मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो बाहर से कौन कौन से कंप्यूटर में चीज़ें जोड़ी जाती हैं? तो हम कीबोर्ड जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, प्रिंटर को जोड़ते हैं, लेकिन जो हार्ड डिवाइस होती हैं, हार्ड ड्राइव, वो नहीं जोड़ी जाती। और जो अंदर मदरबोर्ड वगैरह लगे होते हैं वो भी अंदर ही लगे होते हैं कंप्यूटर में, वो अलग से नहीं जोड़ते, तो वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती।
मतलब हार्ड ड्राइव एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह सम्मिलित नहीं होता, मतलब इसमें कौन सी डिवाइस में से पेरिफेरल डिवाइस सम्मिलित नहीं है, तो प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि बाहर से जोड़ते हैं, मॉनिटर को हम बाहर से जोड़ते हैं, कीबोर्ड को जोड़ते हैं, लेकिन सीपीयू को हम बाहर से नहीं जोड़ते। कंप्यूटर हम खरीदेंगे तो सीपीयू साथ में आता है और वो उसका एक भाग है। अब आता है बहु कार्य संपादन परिस्थिति में डैश तथा डैश के समाधान हेतु संकेतक स्तंभ या फिर सेमाफोर का उपयोग किया जाता है। मतलब सेमाफोर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो किसी भी महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या, प्रक्रिया, तुलनाकलन मतलब प्रोसेसेस, सिंक्रोनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी बहु कार्य संपादन परिस्थिति में, बहुत सारे मल्टीटास्किंग स्थिति में डैश मतलब जो महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या होती है और प्रक्रिया, तुलनाकलन या फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के समाधान हेतु संकेतक स्तंभ या फिर सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन डैश उन इकाइयों तथा उनके अंतर संबंधों को निष्पादित करता है जो वस्तुशिल्पीय विनिर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो कंप्यूटर व्यवस्थापन डैश उन इकाइयों तथा उन अंतर संबंधों को संबंधित करता है जो वस्तुशिल्पीय विनिर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो ये क्या होता है, परिचालन होता है। जो कंप्यूटर किसका विस्थापन करता है, तो परिचालन का करता है। यह उन इकाइयों तथा उन अंतर संबंधों से संबंधित होता है जो कि वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को क्रियान्वित करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता, मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट है लेकिन उसके कोर का या आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा, देखो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, मेमोरी डिवाइस कंप्यूटर के अंतर्गत होती है, पेरिफेरल डिवाइस जो कि उसके कोर का भाग नहीं होती, उसके आर्किटेक्चर का भी भाग नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। एएलयू निम्नलिखित में से किसका पार्ट होता है, तो एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सीपीयू का भाग होता है। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव महत्वपूर्ण होता है, तो किसी भी कंप्यूटर में गणना करने के लिए हमें उसमें जरूरी होगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अंकगणितीय एवं तार्किक मतलब लॉजिक संक्रिया करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो जो अंकीय या फिर तार्किक गणनाएं करता है उसको कहा जाता है एएलयू। कंप्यूटर को दिए जाने वाले कमांड के क्रियान्वयन के लिए क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है, तो किसी भी कमांड या आदेश का क्रियान्वयन करने की क्षमता उसकी होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसकी कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता किसके अंतर्गत होती है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की। अर्थमेटिकल एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी सही है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है, तो ये गणितीय जितनी भी संक्रियाएं होती हैं उनको पूरा कर सकता है, डाटा को संग्रहण मेमोरी करती है तो ये नहीं होता, तुलनाएं कर सकता है तो ये भी सही है, और नव युक्तियों के साथ संप्रेषित करता है तो नहीं करता, तो मतलब ए और सी सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है। ए और एक और तीन ही केवल सही है, गणितीय संक्रियाएं करता है और तुलना भी कर सकता है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, गणितीय क्रियाएं करना और तुलना करना। सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है इसमें क्या होता है, रजिस्टर होता है। एएलयू कंप्यूटर के खाली स्थान का हिस्सा है, तो एएलयू कंप्यूटर के प्रोसेसर अर्थात सीपीयू का हिस्सा है या प्रोसेसर का हिस्सा है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीजी ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे क्या होता है, पीजीए का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है, तो एएलयू का पूरा रूप होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू का तात्पर्य क्या है, तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इसका सही भाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट होता है क्या, एक मेमोरी रेगुलेटिंग यूनिट नहीं होती, फैलो कंट्रोल नहीं होती, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी होती है, मेमोरी रेगुलेशन यूनिट नहीं होती सीपीयू में।
गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर में गणना करने और तुलना करने में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो किसी भी परिकलन करना है मतलब क्या तुलना वगैरह करनी है तो एएलयू के द्वारा की जाती है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एएलयू कंट्रोल यूनिट को एक रूप में जाना जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट एक में क्या होते हैं? वो प्रोसेसर हैं। कंप्यूटर की मेमोरी डैश कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और आउटपुट इनपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रक्रिया देनी है। तो ये कौन बताता है? तो ये बताती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? अर्थमेटिकल यूनिट को, मेमोरी को, आउटपुट इनपुट डिवाइस को बताती है कि कैसे कार्यक्रम में इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रक्रिया देनी है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको कैसे प्रक्रिया देनी है, कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट बताता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कौन कराती है? तो मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्रामों के अनुदेशों के निष्पादन करने, चयन करने, निर्वाचन करने और मॉनिटर करता है? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम के अनुदेशों का निष्पादन करता है, चयन करता है, निर्वाचन करता है, मॉनिटर करता है। तो ये सभी कार्य करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, सबको कंट्रोल करके रखता है। कंप्यूटर के किसी भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? तो कंप्यूटर के नर्वस सिस्टम कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ता है जिसके माध्यम से डाटा फ्लो करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी तारों का सेट जो कि माइक्रो प्रोसेसर या फिर मेमोरी को जोड़ता है उसे कहा जाता है डाटा बस, क्योंकि वो बस होती है, तारों मतलब बस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो सभी की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो होता है हमारा सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट को सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करके रखता है। सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट करता है कंट्रोल यूनिट। मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड कंप्यूटर को ऑन करने में एक्सेस करता है, नहीं वो तो वो बायोस करता है। सर्किट सिस्टम जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, नहीं वो तो पोर्ट होता है। सीपीयू चिप मदरबोर्ड नहीं होती, बल्कि मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगी होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। जिसमें सीपीयू लगा होता है और क्या लगा होते हैं? अन्य चिप लगे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े हुए एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड, जो कि सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़ा होता है, एकीकृत सर्किट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का भाग कौन सा नहीं होता? तो मदरबोर्ड का भाग नहीं होता डीवीडी, ये एक्सटर्नल डिवाइस है, मेमोरी है ना। तो ये क्या है? एक्सपेंशंस एंड कार्ड स्लॉट होता है, स्टोरेज कनेक्टर होता है, मेमोरी स्लॉट होता है, लेकिन डीवीडी डिवाइस नहीं होती, ड्राइव। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स या उपकरण के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रैवल करती है। तो जो मदरबोर्ड होता है और जो उपकरण होते हैं उनके बीच में सूचना बसेस के माध्यम से ट्रैवल करती है। डैश के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकती, तो डैश के बिना या मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर संचालित या प्रणाली जो है वो संचालित नहीं हो सकती। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े हुए एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो एक घटक से दूसरे घटक तक कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करती हैं बसेस, लेकिन कौन सी बस? तो कंट्रोल बस। एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांडों और कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करती हैं, कंट्रोल है ना, कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करती हैं, तो कंट्रोल बस।
जो प्रोसेसर अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी उपकरण के बीच, प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल बस कहा जाता है। SATA और IDE क्या होते हैं? तो SATA और IDE होते हैं हार्ड डिस्क डिवाइस के प्रकार। ये क्या है? हार्ड डिस्क डिवाइस के प्रकार हैं। SATA और ID SATA और ID क्या है? एक हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुंजों को कौन जोड़ता है? तो मदरबोर्ड पर CPU तथा जो मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे पुंज होते हैं उनको कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। जिसमें सिस्टम बस होती हैं, जितनी भी सिस्टम बस होती हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर पर CPU और मदरबोर्ड पर लगे पुंजों को जोड़ता है। कंप्यूटर में बस क्या होती है? तो बस जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। बस क्या होते हैं? फिजिकल तार होते हैं जो कि जानकारी को संचारित करते हैं या परिवहन करते हैं उनका। USB का अर्थ क्या होता है? तो USB का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्स सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषित नियंत्रण करता है। तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषित नियंत्रण करता है तो ये करते हैं हमारे मदरबोर्ड। जितने भी हमारे कंप्यूटर प्रणाली में संप्रेषित नियंत्रित करता है वो कौन करता है? मदरबोर्ड उनको नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसका मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक उसकी मदर होती है, तो मतलब मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आप क्या समझते हैं? एक क्या होती है मदरबोर्ड? एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। क्या है एक मदरबोर्ड? सर्किट बोर्ड। डैश के बिना प्रणाली या सिस्टम संचालित नहीं हो सकती, तो मदरबोर्ड के बिना कोई भी सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। कंप्यूटरिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया है, तो किसी भी कंप्यूटरिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया है एक फॉर्म फैक्टर शब्द दिया गया है। फॉर्म फैक्टर, उसकी बनावट और आकार को कौन सा नाम दिया गया है? तो फॉर्म फैक्टर उसको नाम दिया गया है मदरबोर्ड को। हमेशा मम्मा कैसी रहती हैं? फॉर्म में रहती हैं, अपन को पीटने के लिए है। तो मदरबोर्ड की बनावट और आकार कैसी होती है? हमेशा फॉर्म में रहती हैं, फॉर्म फैक्टर। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधीय यंत्रों का अंतरण करके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के डाटा को CPU से परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा उनको अंतरण करके किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए देखिए हम इसको फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर में जो CPU रहते हैं उससे परिधीय यंत्र होते हैं, उनका अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो कंप्यूटर में यंत्रों का परिधीय यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो ये कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा इसको किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रोवाइड करता है स्लॉट। मतलब इसमें हम और भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो विस्तार कर सकते हैं किसके द्वारा? स्लॉट के द्वारा। एक्सपेंशंस कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। जितने भी एक्सपेंशंस कार्ड होते हैं ये किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में? स्लॉट, मतलब इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट में। सिस्टम यूनिट क्या होती है? तो सिस्टम यूनिट है एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं, वो क्या होती है? सिस्टम यूनिट होती है। सिस्टम यूनिट क्या है? एक कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रखे होते हैं। कंटेनर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रखे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट कहा जाता है। अब आता है कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो
किस में मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो ये होता है, इसमें अंकीय गणना कर सकते हैं हम, लॉजिकल गणना कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं और रिट्रीवल कर सकते हैं। इनमें से उपयोग सभी काम करता है कौन? कंप्यूटर। अंकीय गणना मतलब अर्थमेटिकल्स ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है और स्टोरेज और रिट्रीवल करता है, मतलब संचय और पुनरावृत्ति करता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग डाटा में से नहीं आता? तो कौन सा कार्य कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं आता? तो ये है भैया, डाटा को एकत्रित करता है, सूचना को प्रेषित करता है, सूचना का विश्लेषण नहीं करता, आंकड़ों और सूचना का भंडारण करता है। तो क्या क्या करता है? एकत्रित करता है, प्रोसेस करता है, भंडारण करता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? तो कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? तो तस्वीर खुद नहीं लेता, वो गणना कर सकता है, फिंगरप्रिंटिंग की छाप की पहचान कर सकता है, ध्वनि तैयार कर सकता है, लेकिन फोटो नहीं खींच सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर? कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट कर सकता है, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर। डाटा प्रसंस्करण या डाटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डाटा के में डैश परिवर्तन को संबोधित करता है। तो जो डाटा होता है, मतलब कंप्यूटर का जो डाटा प्रोसेसिंग होता है, वो क्या करता है? डाटा को जानकारी में बदल देता है, परिवर्तित करता है। डैश का एक अर्थ है यह डाटा चुनने, उसे सारांशित करने और इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि वह प्रस्तुतकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो ये क्या होते हैं भैया? जानकारी बना देता है। जानकारी का अर्थ ऐसा होता है कि वह डाटा को चुनने, उसको सारांकित करने और उसे प्रस्तुत करने योग्य बना देता है कि प्रस्तुतकर्ता उसे उपयोगी समझे या फिर उपयोगी हो, तो जानकारी बना देता है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें से कौन सा दिया गया है जो ठीक नहीं है कंप्यूटर के संदर्भ में, है ना? तो उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है, तो ये सही है। कितनी भी उलझन पूर्ण समस्या होगी उसको आसानी से सॉल्व कर देता है। प्रक्रिया की गति को बहुत ऊंची कर रहती है इसकी, तो ये भी सही है। स्मरण शक्ति और संग्रहण क्षमता को बढ़ा देता है, तो ये सही है। लेकिन इसमें उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपस्थित निर्देशों की संपूर्ति को स्वयं नहीं सुधार सकता, इसको सुधारनी पड़ती है, खुद नहीं सुधार सकता। तो ये क्या है? जो अनुपयुक्त निर्देश होते हैं उनकी संपूर्ति को करने के लिए स्वयं से सुधार नहीं सकता। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है? तो कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है, यह बहुत तेज होता है और विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है, तो पहले ही सही है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो कंप्यूटर को शक्ति प्राप्त होती है उसकी स्मृति से, अर्थात मेमोरी से। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? तो कंप्यूटर का लचीला व्यवहार दर्शाता है बहुत कौशल, उसको बहुत कौशल है, वो क्या दिखाता है? उसके लचीले व्यवहार को दर्शाता है। वर्सेलिटी उसको क्या दिखाती है? लचीला दिखाती है कंप्यूटर को। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है, तो कंप्यूटर के जो लचीलापन है वो कौन दर्शाता है? वर्सेलिटी या फिर बहुविज्ञता दर्शाती है, वर्सेटिलिटी। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो सबसे कम खपत किस में होगी? निद्रा में, हाइबरनेटर में, जब कंप्यूटर बंद हो। जब कंप्यूटर बंद हो तो बिल्कुल भी बिजली की खपत सबसे कम होगी। त्रुटि मुक्त डाटा या गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती है, तो जो त्रुटिपूर्ण है तो क्षमता, गणना करने की क्षमता कंप्यूटर को क्या दर्शाती है? सटीकता दर्शाती है। बिना किसी थकान और त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो किसी भी काम को बिना थकावट के लगातार करना उसकी क्या दिखाती है? डिलीजेंसी दिखाती है, उसकी मतलब उद्यमशीलता उसको बताती है। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो ये सही है। यह आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम होता है, सही है। पूर्ण गोपनीयता के बनाए रखने में सक्षम होता है, ये सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, अर्थात कंप्यूटर ये होता है। इसके साथ हमारा कंप्यूटर का परिचय होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।